हाय नमस्कार। तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस और फिर लोगों की डिमांड आई सर एक बांग्लादेश के बारे में बताइए। जिस तरह से आपने नेपाल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो बांग्लादेश के बारे में बता देता हूँ। देखिए, बांग्लादेश वैसे तो एक सुपर हाई पॉपुलस कंट्री है, राइट। एंड उनका सुपर हाई जिसे बोलते हैं ना, इंडिया वर्ल्ड में टॉप 20 करोड़ के तकरीबन पॉपुलेशन है। तो वेरी वेरी हाईली पॉपुलस कंट्री। तो पेशेंट लोड की दिक्कत नहीं है। आपको पता ही है कि एक ज़माने में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था, बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था। तो बंगाली इज़ देयर लोकल लैंग्वेज एंड मुस्लिम इज़ द बिगेस्ट रिलीजन एंड द प्रोमिनेंट रिलीजन, सो ऑफिशियली अ मुस्लिम कंट्री, राइट। काफ़ी हद तक बांग्लादेश नेपाल की जैसी है। बांग्लादेश में 5 साल की MBBS होती है, फिर 1 साल की इंटर्नशिप। बांग्लादेश का जो सेशन है वो जनवरी में स्टार्ट होता है। तो अगर 2025 के बच्चे वो 2026 जैन में एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। नेपाल की तरह बांग्लादेश में भी एक रजिस्ट्रेशन होता है जो करना ज़रूरी होता है, पर कोई एंट्रेंस हमें नहीं देना होता। बट वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो हम बांग्लादेश की सीट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस बांग्लादेश में ढाका साइड पे हैं, जो कैपिटल है, और वहीं जाना चाहिए। मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ। बांग्लादेश में कुछ ऑल वुमेन कॉलेजेस भी हैं। मोस्टली फ़ीस है वो USD में दी जाती है। एंड रफली स्पीकिंग खाना पीना मिला के आपका जो पूरा कोर्स है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, ये तकरीबन 40 लाख के अंदर अंदर हो जाता है। एक्चुअली द रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 30 लाख टू 40 लाख। और जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, चाहे वो रशिया हो, जो कुछ हो, जितना गुड़ डालोगे उतनी चाय मीठी बनती है। तो 40 लाख के कॉलेज में डेफिनेटली क्वालिटी 30 लाख से बेटर होती है। बट 30 लाख में भी बेसिक क्वालिटी मिल जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन ही बहुत है। तो ये टोटल रेंज है। तो नेपाल से थोड़ा सस्ता ही पड़ता है, काफ़ी हद तक 20 लाख कम पड़ते हैं। बट नेपाल एक ज़माने की प्रॉपर हिंदू कंट्री थी, प्रॉपर मुस्लिम कंट्री है। ऑफ कोर्स अदर देन व्हाट हैज़ हैपन इन द रिसेंट पास्ट, जनरली आप ज़्यादा सुनोगे नहीं कि बांग्लादेश में एंटी हिंदू कुछ हो रहा है, या स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं उन्हें किसी तरह कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई। सो उस मामले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड स्मॉल थिंग्स कीप्स ऑन हैपनिंग, इट हैज़ चेंज। बट वेरी फ्रैंकली अगर कोई मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इट्स अ वेरी गुड कंट्री टू गो। इंडिया से बहुत अच्छी एक्सेसिबिलिटी है। और अगर मैं सच बताऊं तो अगर 40 लाख खर्च करने वाले हैं, एंड इफ़ यू हैव टू कंपेयर बिटवीन उज्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान एंड बांग्लादेश, विच ऑल आर ऑन पेपर मुस्लिम कंट्रीज, जबकि मैं हमेशा समझाता हूँ कि उज्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान आर मॉडर्न मुस्लिम कंट्रीज़, बांग्लादेश वुड बी अ ट्रेडिशनल मुस्लिम कंट्री। जब आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की पिक्चर भी, तो देयर इज़ ऑलवेज अ हिजाब ऑन द फेस एंड द हेड। तो उस तरह से वहाँ कल्चर है। तभी ऑल वुमेन कॉलेज भी है MBBS के लिए। लेकिन अगर मैं पढ़ाई की क्वालिटी की बात करूँ तो बिकॉज इट इज़ द वेदर इज़ एग्जैक्टली लाइक इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का वेदर तो सेम ही है। तो जो वहाँ की पढ़ाई का तरीका है, जो पेशेंट से आप बात करते हो, देखते हो इंटर्नशिप के दौरान, पढ़ाई के दौरान, इट इज़ एब्सोल्युटली लाइक इंडियन पेशेंट्स। बीमारियाँ सेम है, जो हमेशा स्ट्रगल करते हैं जब हम USSR कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहाँ की तो बीमारियाँ डिफरेंट है ना। दे आर ऑल चिलिंग कंट्रीज़। बांग्लादेश इज़ लाइक इंडिया, चारों तरफ बल्कि समुद्र से घिरा हुआ है बांग्लादेश। सो वेरी वेरी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, लेट मी पुट इट दिस वे। बहुत ज़्यादा ठंड होती ही नहीं है। तो खाना पीना बिल्कुल हिंदुस्तान के हवाला ही नॉर्मली मिलता है। मतलब जैसे अमेरिका ने एक ज़माने में पार्टीशन से पहले तो एक ही वो राज्य हुआ करता था, एंड बंगाल इट वाज। तो जो फूड है, जो आप कलकत्ता में जिस तरह का फूड खाते हो, एब्सोल्युटली वैसा आप ढाका में खाते हो। और जो लोकल, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोकल बंगाल में आप जाओगे तो लोग बंगाली बोलेंगे ना, नोबडी विल स्पीक हिंदी इंग्लिश व्हेन वी कम्स अबाउट लैंग्वेज। और अब बंगाल के इंटीरियर में अगर कॉलेज ले रहे हो, सो डेफिनेटली बांग्लादेश में भी अगर आपको अच्छे से इंटर्नशिप करनी है, सो बाय दैट टाइम यू शुड हैव पिक्ड अप बंगाली, विच इज़ अनदर इंडियन लैंग्वेज ऑल्सो। सो बंगाली आप सुनिए, इट्स अ स्वीटेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो आप आसानी से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ जो ख़ास बात है बांग्लादेश में वो ये है कि बांग्लादेश डजंट टेक टू मैनी ड्रॉपर्स। तो अभी 2025 की बात चल रही है, तो आपकी जो स्टूडेंट की जो 12th है वो 2025 या मैक्सिमम मिनिमम 2024 की होनी चाहिए। उससे पुरानी है तो आप बांग्लादेश जा ही नहीं सकते। वो 10th का भी ध्यान रखते हैं। तो आपकी 10th भी अगर आप 2024 के 12th है, सो 10th 2022 की, 2025 के 12th है तो 10th 2023 की, विच मीन 10th दे वांट गुड स्टूडेंट वेरी फ्रैंकली। ऐसा नहीं कोई भी आ जाए, नीट क्वालिफाई। तो इंडिया का रूल है। उनका एक और रूल है कि आपके 12th में 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन फिर आप करोगे, एडमिशन आपको डायरेक्टली मिलेगा, उसमें कोई वो नहीं है लाइक वी आर गेटिंग इन उज्बेकिस्तान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे मैंने कहा, जो टोटल पैकेजेस होते हैं, आप चेक कीजिए, दिल्ली से ढाका की फ़्लाइट 5 से 6 हज़ार रुपये की मिल जाती है। तो इट्स अ वेरी ईजी। वंस यू हैव वीज़ा,
इट्स वेरी ईजी टू रिन्यू वीज़ाज। एक्चुअली हम एजेंट को पैसा देते हैं टू रिमूव हेडेक, अदरवाइज बांग्लादेश वीज़ा ऑफिशियली इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो वो भी एक फ़ायदा है। इट इज़ एक्चुअली एक्सेसिबल बाय रोड ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। तो कोई बिहार, बंगाल, झारखंड साइड के लोग हैं तो आप बसेस से भी, कलकत्ता से बसेस भी चलती हैं जो आपको ढाका ले जाएंगी। अगर आपको पैसे बचाने हैं, दिल्ली वाले जैसा मैंने कहा 5 से 6 हज़ार रुपये वन वे की फ़्लाइट टिकट मिल जाती है अगर हमको वापस घर पे मिलने आना है। सो डेफिनेटली फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हु आर नॉट गेटिंग अ गुड कॉलेज इन इंडिया इन द बजट, 40 लाख के बजट में इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन आई वुड से बांग्लादेश एज ए कंट्री ओवरऑल। और हिंदुओं के लिए मतलब वी हैव टू सी दैट कि वो इट्स ऑफिशियल मुस्लिम कंट्री। मैं ये नहीं कहता कि कोई डेंजरस कंट्री है। देखिए जब तक झगड़ा नहीं होता तो पाकिस्तान में भी हिंदू रहते ही हैं, तो लेकिन मुस्लिम्स में तो आई कैन सेफली से कि इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन एंड इट हैज़ बीन अ वेरी गुड ऑप्शन ऑलरेडी। लॉट ऑफ मुस्लिम्स अक्रॉस इंडिया एक्चुअली गो देयर ऑलरेडी, राइट। कोई नई बात तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बट पर्पस में था क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे और 2-4 एक्चुअली नॉन मुस्लिम बच्चों ने भी पूछा था वीडियोज़ में, कॉमेंट्स में, तो मैं बता रहा हूँ कि ये बांग्लादेश का सिस्टम है। रजिस्ट्रेशन जब भी खुलेगा करवाना पड़ता है। ये पूरी प्रोसेस है, शुरू ही होती है सितंबर अक्टूबर के बाद। तो बांग्लादेश में अब ये भी फ़ायदा है कि आप अपने आप को ना इंडिया में टेस्ट कर सकते हो। जैसा मैं कहता हूँ कि कोई स्पेशली अगर मैं अभी माइनॉरिटी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, दैट डजंट मीन कि मेरे दिमाग में किसी तरह का वो है रिलीजन को लेके। लेकिन अगर आप मुस्लिम स्टूडेंट हैं, अल-फलाह, ईरा, इंटीग्रल, निम्रा, जितने भी हिंदुस्तान के कॉलेज हैं, अगर आपके मार्क्स कम हैं, यू शुड गो टू जनरल कॉलेज ऑल्सो। तो लेट्स से बस 180 190 रह गए इस साल, विच मीन्स इट विल गेट डिफ़िकल्ट फॉर मुस्लिम स्टूडेंट टू गेट एनी सीट इन इंडिया एट अ रीजनेबल बजट। 200 नंबर अगर आपके रह गए, देन आना जाना मिला के, ओवरहेड मिला के आप 40 का 42 लाख कर लीजिए। बांग्लादेश इट्स अ प्रीटी रीजनेबल एंड गुड चॉइस फॉर स्टूडेंट्स टू बिकम अ गुड डॉक्टर। सो उसके हिसाब से अपने कंसिडरेशन में रखिए। अभी हड़बड़ी मत कीजिए, जो हमेशा आपको समझा रहा हूँ, स्पेशली बांग्लादेश के लिए तो कोई बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप इंडिया को पहले टेस्ट कीजिए और हड़बड़ी मत कीजिए। वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट लगेगा, नेपाल की तरह बिना पासपोर्ट, तो पासपोर्ट बनवा के रख लीजिए। रिज़ल्ट आ जाए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, देखिए। ये जो पोर्टल रजिस्ट्रेशन का ये भी अक्टूबर में ही खुलता है। इंडिया में अपने आपको पूरा टेस्ट कर लीजिए काउंसलिंग में। अगर खाली रह जाएं तो हम बांग्लादेश में जा सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ द शॉर्ट समरी अबाउट MBBS इन बांग्लादेश। बाद में एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें लिस्ट ऑफ ऑल द कॉलेजेस एक्सेट्रा आपको बता दूंगा और कौन से वहाँ के टॉप पॉपुलर कॉलेजेस हैं। बट राइट नाउ वाज अ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो अबाउट बांग्लादेश। जाने के लिए हमसे हेल्प चाहिए, यू नो अवर नंबर 9643362320। Our fees is very flat at 50,000 rupees to help you to reach your college and make sure that you are comfortable there for the next 6 years that you are going to spend there. Okay, bye bye, take care.